नमस्कार। अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स के नोटेशंस, बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशन में आपने पढ़ा था एंड और नॉट। इसके बाद लॉजिक गेट पढ़ा था। आज टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स में सबसे पहला लॉजिक गेट है एंड गेट। फिर दूसरा है आपका और गेट। तीसरा है नॉट गेट। चौथा नैंड गेट। पांचवा नॉर गेट। छठा एक्स और गेट। सातवां है एक्स नॉर गेट। एक्स और एक्स नॉर। ये टाइप्स ऑफ गेट्स हैं। ठीक है, एक एक गेट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, सिंबल्स, क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड गेट की। सबसे पहले एंड गेट। एंड गेट एक ऐसा गेट है जो कि बूलियन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के काम में आता है। हम कोई भी इक्वेशन, एक्सप्रेशन या फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं एंड गेट में। दो चीज़ें हैं किसी भी गेट में, एक उसका इनपुट और दूसरा आउटपुट। एंड गेट में अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास मिनिमम दो वेरिएबल चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द एंड गेट डिफिनीशन, एंड गेट डिफिनीशन है एंड गेट टेक्स टू और मोर inputs and produces single output. It is represented by डॉट साइन। किस साइन से? डॉट साइन। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि एंड गेट जो होता है वो दो या दो से अधिक इनपुट्स लेगा और एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अब इसका लॉजिक डायग्राम देखेंगे। लॉजिक डायग्राम के साथ साथ इसका ट्रुथ टेबल के साथ ये डिफिनीशन क्या कह रही है वो देखेंगे। अगर हम बात करें सीधे तौर पे, सपोज करिए कोई एक इक्वेशन a इंटू बी इस तरीके का लिखा हुआ है, तो एंड गेट जो होता है वो डॉट साइन से रिप्रेजेंट करता है और किस काम में आता है? मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। इसी में आप जोड़ सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? जितना डिफिनीशन आता जाएगा किसके लिए यूज होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसके सिंबल्स की बात होगी। सिंबल जो यूज होगा, सिंबल एंड गेट का,
वो कुछ इस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, दो इनपुट की बात हो रही है। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो ये हो गया, और इस तरीके से कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, सिंगल। क्लियर? एक नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड गेट टेक्स 2 और मोर इनपुट्स, तो 2 या 2 से अधिक इनपुट्स हो गए एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट। ये हुआ इसका सिंबल, या ये कह सकते हैं कि ये इसका डायग्राम। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल एक ऐसा मैथमेटिकल टेबल है जिसमें आप सारे पॉसिबल इनपुट्स को टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ट्रुथ टेबल किसकी ट्रुथ टेबल बनेगी? एंड गेट की। अब एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम इधर से लेते हैं जगह। ट्रुथ टेबल एक ऐसा मैथमेटिकल टेबल है जिसमें कि आप जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो कितने इनपुट हैं हमारे पास? इसकी एग्जांपल के हिसाब से 2 इनपुट हैं, 2, और इस इनपुट पे मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। अब इनसे हम पॉसिबल इनपुट्स निकालेंगे। तो इनपुट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास जितने वेरिएबल रहेंगे, क्लियर, जितने वेरिएबल रहेंगे उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, 2 पे पावर रख देंगे। ठीक है, जितने वेरिएबल रहेंगे उसको 2 के पावर रख देंगे। तो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं या 2 इनपुट है, आप यहाँ पे ये इनपुट भी लिख सकते हैं। अगर 2 इनपुट है, हमारे पास 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट के लिए पॉसिबल कंडीशंस जो बनेगी अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल वो कितनी हो जाएंगी? 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी ए और बी। पहला है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A इंटू बी या A एंड B, ये भी कह सकते हैं। ये हमारा इनपुट हो गया और ये हुआ आउटपुट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 हाउ मच, 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। This is the example of your truth table of the equation this. Now we can say that AND gate is produces a output when all the inputs are high. हम ये कंडीशन कह सकते हैं कि ये अगर मतलब लो है, इनपुट्स लो है और हाई है, या both the inputs are एवरी इनपुट आर सेम के कंडीशन पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू सेम हो जाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जब एंड गेट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तब जबकि सारे इनपुट्स क्या होंगे, हाई होंगे। हाई का मतलब 1 और 1, 2 इनपुट के केस में हमेशा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। मतलब अगर इनपुट हमारा हाई है, दोनों इनपुट हाई हैं, या ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि जब हमारे पास 2 से अधिक इनपुट होंगे तो सारे इनपुट जब हाई होंगे तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एंड गेट produces output when all inputs are
ऑल इनपुट्स आर हाई। क्लियर? ये नोट करके लिख लीजिए। एंड गेट आउटपुट प्रोड्यूस तभी करेगा जब सभी इनपुट्स क्या हो जाएंगे, हाई रहेंगे। हाई का केस मतलब या तो 1 1 रहेगा या ऑन रहेगा। क्लियर? या तो वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू। ठीक है, तीन ही केस हैं बूलियन फंक्शंस में। अगर केस की बात करें तो तीनों वैल्यू क्या होंगी, या तो 1 रहेंगी सभी इनपुट्स, या तो ऑन रहेंगी, या तो वैल्यू ट्रू रहेगी। अब इसका, इस एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल बनाए हैं, इसका डायग्राम अगर हमें बनाना है तो इसके डायग्राम में हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कितने इनपुट्स थे, 2, कौन कौन सा, ए और बी। इन दोनों इनपुट का डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, इस तरीके से कुछ, C = A × B। क्लियर? ये हो गया आपका एंड गेट। कहने का मतलब ये है कि जब अगर हमारे पास एंड गेट है तो एंड गेट को हम तभी उसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं जबकि हमारे सारे इनपुट्स जो हैं क्या होंगे, हाई होंगे। सिंबल आपका ये यूज होगा, इसके पहले बता दिया गया था। इस ट्रूथ टेबल के लिए ये लॉजिक डायग्राम है। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका पहला वाला एंड गेट। अब बात करते हैं एंड के बाद और गेट की। इतनी चीजें समझ में आई? दूसरे गेट की या नेक्स्ट गेट की, तो नेक्स्ट गेट है आपका और गेट। इसके पहले पिछली वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था ऑपरेशंस के बारे में, बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में। तो 3 टाइप के हमारे पास बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस थे। पहला एंड ऑपरेशन था, तो वो पढ़ा हमने एंड गेट के थ्रू, या पिछली वाली वीडियोस में हमने लेक्चर मतलब डिस्कस करा था कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब और गेट की बात हो तो डिफिनीशन ये कहती है कि और गेट टेक्स, सारी लाइन वही रहेंगी, टेक्स टू और मोर इनपुट्स वेरिएबल एंड produces single output. It is represented by, it is represented by plus sign, प्लस साइन। अब इसके लिए सिंबल जो यूज होगा वो कुछ इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आप मान लीजिए 2 इनपुट है या 2 से अधिक भी इनपुट होंगे तो इसके केस में ये आपका क्या हो जाएगा, सिंबल। ये जो है ये कुछ इस तरीके का होगा। और एंड गेट जो था वो क्या था, सीधा सीधा था। तो ये किसका सिंबल है, और गेट का, और गेट का। अब और गेट के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। सिंबल समझ में आया, ये और फिर और गेट। अब ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल अगर हम इसी में इंप्लीमेंट कर दें, हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल हैं ए और बी। तो C = A + B, या हम ये कह सकते हैं A और B। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के लिए जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं ट्रूथ टेबल A और B। ठीक है,
और C इक्वल टू A और ये प्लस है और प्लस साइन रिप्रेजेंट होता है किस गेट के लिए, और के लिए B। ठीक है, तो अब इसके लिए वेरिएबल्स निकालेंगे। वैसे ही 2 वेरिएबल है तो कितने इनपुट्स हो जाएंगे हमारे पास, 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर? नाउ वी विल असाइन द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब इसको जो है क्या करेंगे, और ऑपरेशन लगाएंगे। तो 0 और 0 को अगर आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 कितना 1 एंड 1 प्लस 1 1। ये गेट है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ ये है कि दोनों इनपुट्स के पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। अब ये कितने हो, ये आपके क्या हो गए इनपुट्स, और ये क्या हुआ आउटपुट। ये देख के हम ये कह सकते हैं कि OR गेट में अगर एक भी इनपुट हमारा हाई है, इसमें एक इनपुट हाई है तो रिजल्ट जो है वो क्या है, हाई है। एक इनपुट जो है इसमें इधर हाई है तो रिजल्ट हाई है। दोनों इनपुट हाई है तो रिजल्ट हाई है। जब दोनों इनपुट जो है लो हो गए तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, लो हो गया। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए कि OR गेट produces output, OR gate produces output when any one input is high। क्लियर? हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक इनपुट अगर हमारा हाई है तो रिजल्ट विल बी हाई। क्लियर? रिजल्ट विल बी हाई। अगर एक भी इनपुट हमारा जो है, एक भी इनपुट हाई है तो रिजल्ट क्या होगा, हाई होगा। इसके लिए आप ये जो है सिंबल यूज कर सकते हैं। अब गेट नंबर 3 क्लियर हो गया। नॉट गेट, नॉट गेट में हमेशा हम इनपुट लेंगे सिर्फ एक, या जो भी इनपुट हमारा रहेगा वो इसका इन्वर्ट देता है। इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। मतलब अगर हमने इनपुट लिया है कोई भी नॉट गेट, ये वैल्यू को जो है क्या करता है, नॉट गेट इज also called complementation, complement, और क्या है, इन्वर्टर। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है A, हम लगाएंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A डैश या A बार। ये दोनों चीजें सेम है, A डैश और A बार दोनों चीजें जो है वो सेम है। इसके केस में इसका सिंबल जो यूज होता है नॉट गेट के लिए, वो हमेशा क्या यूज होता है, आपने इन्वर्टर। ठीक है, इस तरीके का। क्लियर? ये जो है, अगर आप मान लीजिए A देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, A बार, या वैल्यू देते हैं A बार तो
रिजल्ट हो जाता है ए डैश। ये हुआ क्या हमारा सिंबल। अब ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में इनपुट लेंगे आप एक और आउटपुट हो जाएगा एक। जो भी इनपुट लेंगे और नॉट गेट जो है वो क्या करेगा, उसका रिवर्स आउटपुट देगा। अगर ए की वैल्यू हमारे पास या ए डैश की वैल्यू दो ही है, एट ए टाइम एक इनपुट लेंगे, दो इनपुट का कोई वो नहीं है, ठीक है। एक इनपुट जीरो हमने लिया, जीरो के केस में वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1, और 1 लिया तो वैल्यू कितनी हो गई 0। ये जो है ट्रुथ टेबल है किसका, नॉट गेट का। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि नॉट गेट जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्टर, जो वैल्यू को क्या करता है, रिवर्स करके देता है। क्लियर। अब दीज आर द बेसिक गेट्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अभी तक हमने जो पढ़ा एंड और नॉट, वो क्या थे, बेसिक गेट्स थे। अब हम बात करेंगे नैंड और नॉर की। तो नैंड और नॉर जो है उनको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। इसके पहले जो थे वो बेसिक गेट थे। इन दोनों को नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम कोई भी सर्किट या कोई भी गेट जो है वो इन दोनों के हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी सर्किट या कोई भी गेट जो है इन दोनों गेट को अलग अलग यूज करके बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो सिर्फ नैंड गेट का यूज करके बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो सिर्फ नॉर गेट का यूज करके कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों की बात हो रही है। नैंड गेट को भी यूज करके बना सकते हैं और नॉर गेट को भी यूज करके बना सकते हैं, अलग अलग यूज करके बना सकते हैं। इसीलिए इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानते रहिए, यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम कोई भी सर्किट या कोई भी लॉजिक गेट नैंड गेट का यूज करके या सिर्फ नॉर गेट का यूज करके, दोनों अलग अलग चीजें हैं, सिर्फ नैंड गेट का यूज करके बना सकते हैं और सिर्फ नॉर गेट का यूज करके बना सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट ये जानते रहिए। अब डिफिनीशन है, एक एक करके पढ़ेंगे, नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट जो है, नैंड, अगर हम इस गेट के बारे में बात करें तो हमें ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये किससे मिलके बना है, एंड गेट से और नॉट गेट से। बाद में डिफिनीशन लिख लेंगे, पहले आप समझ लीजिए। एंड गेट से प्लस नॉट गेट से, इससे मिलके क्या बना है, नैंड गेट। एंड प्लस नॉट गेट से मिलके नैंड गेट बना है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा एंड गेट का आउटपुट आया, एंड गेट का जो आउटपुट आया हमने उसमें इन्वर्टर लगा दिया। एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, एंड गेट का आउटपुट हमारे पास क्या आया था, ए बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ये तो हमारा था क्या, एंड गेट। मल्टीप्लाई किया हमने 0 0 0 1, और इसमें हमने क्या लगा दिया, नॉट गेट, इसके अकॉर्डिंग एंड में नॉट लगा दिया। तो अब जो आएगा ये एंड का इनवर्स आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1 और 0। अभी थोड़ी देर पहले नॉट गेट पढ़ा हमने, तो नॉट गेट में वैल्यू जो थी वो हमने क्या करी, सीधी सीधी वो कर दी।
तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, नाइंड गेट। तो नाइंड गेट में हमारा जो भी आउटपुट आएगा हम उसको क्या करेंगे, एज सेम टाइम रिवर्स करते चले जाएंगे। कैसे, ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखते हैं। ट्रुथ टेबल किसका, नाइंड गेट का। तो ए हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा क्या, आउटपुट किस चीज का, नाइंड गेट का। अब इसके केस में 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, नाइंड गेट बना रहे हैं तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, लेकिन एक इन्वर्टर भी लगाया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे आया, तो ये जो आया है ये एंड का इन्वर्स, वो हमने क्या करा है, यहाँ पे लिख दिया है 0 इंटू 1 1, सॉरी 0 इंटू 1 0 और 0 का इन्वर्स 1, 1 इंटू 0 0, इन्वर्स हो गया तो वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 इंटू 1 1, वैल्यू इन्वर्स हुई तो फिर 0। ये आपका क्या हो गया, नाइंड गेट, ठीक है। क्या हो गया ये, नाइंड गेट। अब हम डिफिनीशन लिखते हैं। तो डिफिनीशन आप में आप ये कह सकते हैं कि जब नाइंड गेट में जब भी वैल्यू जो है, जब भी वैल्यू हाई होगी या जब वैल्यू जो है सेम हो जाएगी, सभी वैल्यू जब हाई हो जाएंगी तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो होगा। ऐसे डिफिनीशन लिख लेते हैं, नाइंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल, क्योंकि हम कोई भी सर्किट या कोई भी गेट इस गेट की मदद से बना सकते हैं, इसलिए हमें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, हम कहते हैं इसको, ठीक है। इट टेक्स 2 और more inputs and produces single output। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है ट्रुथ टेबल बनाई थी, तो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग नोट आप लिख लीजिए। नोट लिखने का मतलब ये है कि अगर इन केस आपको डिफिनीशन नहीं पता है तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, नोट के सहारे जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए लिखा जाता है कि नाइंड गेट इज प्रोड्यूसेस आउटपुट when अब बात हो रही है नाइंड गेट की, तो नाइंड गेट कब आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो पता चले कि आउटपुट प्रोड्यूस तो करा इसने, क्लियर। लेकिन कब, प्रोड्यूसेस आउटपुट इज लो। आउटपुट हमारा लो होगा कब, जब every inputs will be high, clear। नाइंड गेट जो है वो या तो लो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कब, जबकि सारे इनपुट क्या हो जाएंगे हमारे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। इसका सिंबल, अब इसमें इसका सिंबल किसका, नाइंड गेट का। तो नाइंड गेट का सिंबल ये है, ठीक है, ये सिंबल है। लेकिन जब लॉजिक डायग्राम की आप बात करेंगे, लॉजिक डायग्राम, तो लॉजिक डायग्राम ये मिलके बना है किससे किससे, एंड प्लस नॉट से।
हम क्या बनाएंगे सबसे पहले, एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट के बाद क्या करेंगे, इसमें इन्वर्टर जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया एंड गेट प्लस ये लॉजिक डायग्राम हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास वैल्यू है ए और बी इनपुट्स हैं तो C = A × B का बार, ठीक है, दोनों का बार हो जाएगा। अब वही चीज यहाँ पे अगर है तो A B, ठीक है, और यहाँ पे हुआ अगर C = A × B तो यहाँ हो गया C = A × B का बार। मतलब जो चीज़ यहाँ पे आई वही चीज़ यहाँ पे आई है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है इसमें हमने इसका लॉजिक डायग्राम बनाया है और ये जो बनाया है वो क्या, सिंबल, नैंड गेट का सिंबल और ये लॉजिक डायग्राम। अब बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। ठीक है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ है ना तो वो ये है, अब ये ध्यान लीजिए, कभी भी क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये नैंड गेट के थ्रू ही सर्किट्स बनाने के लिए हमें दी जाती है, या नैंड गेट नहीं, यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सर्किट, कोई भी गेट जो है विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट के सहायता से हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्यों कहते हैं। अब ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम किसका, नैंड गेट का। तो नैंड गेट के लिए क्या लेंगे आप, सबसे पहले इनपुट कितने, दो इनपुट के केस में ए और बी, C = हमें क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए A × B का बार, A × B का बार, ठीक है। तो दो इनपुट के लिए पॉसिबल्स कितने हो जाएंगे, 4 लिटरल्स 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो 0 × 0, यहाँ से देख लीजिए आप, 0 × 0 यहाँ आया, यहाँ पे हो गया क्या, 0। ये 0 जब आगे गया तो वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरा ट्रुथ टेबल भरेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से हम बना देंगे और इसी की सहायता से पूरा ट्रुथ टेबल भरेंगे, ठीक है। लॉजिक डायग्राम की ही सहायता से पूरी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ये हो गया A, ये हो गया B। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनपुट 0 0, तो आप ले लीजिए 0 0, ठीक है। 0 0 के केस में यहाँ पे आया 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आया और ये 0 इधर चला गया तो क्या हो गया, 1, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या भरेंगे, 1, ठीक है। अब अगली वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो 0 है लेकिन B की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब 0 × 1 = 0 और ये वैल्यू जो है रिवर्स हो गई आगे चल के, तो कितनी हो गई हमारे पास, 1, ठीक है। नाउ हमने क्या करा, इसको उलट दिया, इसकी जगह हमने क्या यूज़ किया, 1 और 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमारी 0 हो गई, 0, और ये फिर वैल्यू जो है आगे जाके इन्वर्ट मतलब नॉट गेट लगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट क्या करेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। दोनों इनपुट को हमने 1 लिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट हमारा पहला क्या है, 1,
1 इंटू 1 इक्वल टू 1, लेकिन इन्वर्टर लगे होने की वजह से वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। अब ये जो ट्रुथ टेबल बना है, अगर हम वैल्यू यहाँ से पास कराएं सेम वैल्यू, तो पहली बार 0 हो गया, 0 हो गया, तो 0 0 मल्टीप्लाई बाय इधर पे जब आया तो 0 मल्टीप्लाई 0 हुआ, लेकिन वैल्यू कितनी आ गई, 1, डायरेक्ट यही आई। फिर 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 मल्टीप्लाई, तो सेम जो है, जो ये लॉजिक डायग्राम बना है या ये सिंबल, दोनों का आउटपुट जो है क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है और ये जो है लॉजिक डायग्राम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नॉर गेट। अब हम दूसरे टाइप की यूनिवर्सल गेट की बात करेंगे। तो दूसरा जो है मतलब नेक्स्ट गेट है, दूसरे का मतलब नेक्स्ट गेट से है, तो वो है आपका नॉर। अभी इसके पहले आपने नैंड पढ़ा था, अब पढ़ेंगे नॉर गेट, ठीक है। तो जैसे नैंड जो है वो एंड प्लस नॉट गेट है, वैसे ही नॉर जो गेट है, ये वाला गेट, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ये दोनों गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। दोनों गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। इट इज contraction of or plus not gate, क्लियर। अब अगर हम इसका सिंबल बना दें तो खाली सिंबल से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये हो गया आपका सिंबल किसका, नॉर गेट का। ये हो गया आपका नॉर, ठीक है। ये जो है स्मॉल सर्किट या ये स्मॉल सर्कल जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, स्मॉल circle is represent the inverter, ठीक है। स्मॉल सर्किल क्या करता है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये हुआ इसके सिंबल की बात। अब अगर हम इसका लॉजिक डायग्राम देखें तो लॉजिक डायग्राम में डायग्राम कौन कौन सा गेट है यहाँ पे, और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, और, ठीक है, और गेट, और फिर इसी के साथ क्या बना देंगे, नॉट गेट। ये लॉजिक डायग्राम हो गया। अगर ये दो जो है और नॉट से मिलके बना है तो ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो भी आएगा वो आउटपुट आएगा, ठीक है। और ये आपके क्या हो गए हैं, इनपुट्स, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी है, ये इनपुट्स हो गए और ये क्या हो गया आपका आउटपुट, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल, ठीक है। क्या लेंगे, इनपुट्स कितने, 2, ठीक है, ए बी, और ये आउटपुट की जगह पे हम लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। C इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अगर हम इसको A मान लें, इसको
बी मान लें, तो यहाँ पे सर्किट जो आएगी वो ए प्लस बी आएगी, और यहाँ पे जो आएगा वो सी इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब हम इसके लिए पॉसिबल लिटरल्स लेंगे, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इसको आप सेपरेट कर लीजिए। पास कराएंगे वैल्यू कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक एक लिटरल्स को या एक एक इनपुट्स को हम पास कराते जाएंगे, और कैसे हो रही वैल्यू, आउटपुट कैसे आ रहा है वो चेक करते जाएंगे। तो ए हमारा क्या है 0 0, तो सबसे पहले हमने क्या लिया 0 0 ए और बी, तो 0 प्लस 0 यहाँ पे आया, क्या हो गया 0 0 प्लस 0 0, और ये आगे जाके बदल गया तो क्या हो गया 1, क्योंकि नॉट गेट लगा है। तो नॉट गेट क्या करता है, वो आउटपुट को या जो भी हम इनपुट देंगे उसको रिवर्स कर देगा। तो इन दोनों की जगह पे क्या आ गया 1। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये वैल्यू आगे जाके क्या हो जाएगी फिर 1 आया तो 0। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0। अब अगली बार क्या करेंगे, इनपुट बदल देंगे, इनपुट बदल देंगे तो 1 हो गया, और हो गया क्या 0। अब 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस फिर वैल्यू जो है रिवर्स हो गई तो कितनी हो गई 0। ठीक है, 1 प्लस 0 1, रिवर्स आया तो 0। नाउ दोनों इनपुट अगर हम क्या करें, दोनों इनपुट को 1 कर दें, 1 और 1, तो आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, लेकिन आगे इन्वर्टर लगा है तो वो एक बार और जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 0। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने क्या करा है, अब वही चीज़ आप यहाँ से करा के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कराने के लिए आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए 1 और 0, तो 1 और 0 यहाँ पे आया तो सीधा डायरेक्ट जोड़ने के बाद 1 आया, 1 जो है आउटपुट में बदल गया तो 0 हो गया, तो वो वैल्यू कितनी है 0। इस तरीके से आप समझ सकते हैं वैल्यू को पास करा के, अगर आप बेसिक है। और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा आप रिजल्ट को रिवर्स करके लिख सकते हैं। ये तो हो गए आपके यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव गेट्स की। जब हमारे पास इस टाइप के गेट्स थे तो एक्सक्लूसिव की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो एक्स और एक्स नॉर की ज़रूरत इसलिए पड़ी जो है कि हम जो है हमारे पास जो भी सर्किट्स थी, अगर मान लीजिए कि दोनों इनपुट जो हैं अभी तक हम वैल्यू चेक कर रहे थे तो उसमें जो है आउटपुट कुछ और आ रहा था। मान लीजिए ये दो इनपुट सेम है तो वैल्यू हमें 1 चाहिए, 1 मिल रहा था, लेकिन जब दोनों इनपुट यहाँ पे सेम हो गए तो आउटपुट जो है वो अलग हो जा रहा था। इसी की एग्जांपल देते हैं, अगर दोनों वैल्यू इनपुट्स अलग अलग हैं और हमें आउटपुट सेम चाहिए, दोनों इनपुट्स अलग अलग हैं, ए अलग है, बी अलग है, ए अलग है, बी अलग है, इसके केस में हमें आउटपुट सेम चाहिए। या दोनों इनपुट सेम है, ए 0 है और बी 0 है, या फिर ए 1 है और बी 1 है, इसके केस में अगर हमें आउटपुट सेम चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का कि अगर हमारे पास इनपुट डिफरेंट है और आउटपुट सेम चाहिए, या इनपुट सेम है तो आउटपुट जो है सेम चाहिए, तो इसके केस में इस केस को जो है वो करने के लिए हमें XOR और XNOR गेट की ज़रूरत पड़ी या एक्सक्लूसिव गेट की ज़रूरत पड़ी। अभी जब क्लियर हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गेट की, कौन से, एक्सक्लूसिव
गेट्स की, ठीक है। एक्सक्लूसिव गेट्स में दो गेट हैं, कौन कौन से? XOR और XNOR, मतलब XNOR, XOR और XNOR गेट, ठीक है। ये दो गेट्स हैं, XOR और XNOR गेट। सिंपल वे में हम सबसे पहले XOR गेट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इनके रिप्रेजेंटेशन और वही सारी चीज़ें कि ट्रूथ टेबल, रिप्रेजेंटेशन और लॉजिक डायग्राम। तो इसके केस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? XOR। एक बार XOR पढ़ लेंगे तो XNOR आसान हो जाएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में जब सभी गेट पढ़ लेंगे तो एक बार फिर रिवाइज करा दिया जाएगा कि कौन सा गेट कैसे काम करता है। दो इनपुट लेके एक ही ट्रूथ टेबल में सारी गेट्स को बता दिया जाएगा, इनपुट्स लेके। XOR गेट जो होता है वो हमने बताया कि ये दोनों गेट्स XOR और XNOR ऐसे गेट्स थे जिनके इनपुट्स या तो सेम थे, आउटपुट 0 आ रहा था, या आउटपुट सेम थे, इनपुट सेम थे, आउटपुट 1 आ रहा था, ठीक है। अब XOR गेट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। XOR ये जो होता है जनरली डिफाइंड होता है किससे? अब ऐसे लिख लीजिए डिफिनीशन, XOR गेट इज represented by this sign. This sign. Yeah. अब इसका आउटपुट इट इज डिफाइंड एज the output of X or gate is, the output of X or gate is low if both the inputs are the same. Otherwise output will be आउटपुट विल बी 1, ठीक है। XOR गेट हमारा क्या कह रहा है? ये तो हो गई इसकी इतनी सी डिफिनीशन। इतनी सी डिफिनीशन के अलावा एक चीज़ और देख लीजिए, सिंबल क्या है कौन सा गेट? और X। तो हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे और ये कर देंगे, ये, ठीक है, ठीक है। ए क्लियर हो गया? कौन सा गेट हो गया? XOR। ये आपका क्या है? सिंबल किसका? XOR गेट का। अब डिफिनीशन क्या कह रही है? कह रही है कि ये जो है किस साइन से रिप्रेजेंट होता है? प्लस ये जो है आपका साइन, ये है, इस साइन को XOR साइन कहते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट होता है। इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज लो। आउटपुट ऑफ XOR गेट इज
लो इफ बोथ द इनपुट्स आर द सेम। अगर हमारे दोनों इनपुट्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है, तब रिजल्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके हिसाब से ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल ए बी और y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, y इक्वल टू ए प्लस बी। लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है तो आप जो है मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय आर.पी. जैन की बुक है, जो है बहुत अच्छी है, वो प्रेफरेंस कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ठाकुर पब्लिकेशंस की बुक पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए वही लिटरल्स लिख लेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे कब, बोथ द इनपुट्स आर द सेम। अगर दोनों इनपुट सेम हैं, ठीक है, दोनों इनपुट क्या है हमारे, सेम है, मतलब 0 0 ये सेम हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो का मतलब 0, और 1 1 तो 0, और फिर बाकी 1 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि अगर XOR गेट में हमारा इनपुट डिफरेंट हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इनपुट सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। सब दोनों इनपुट सेम हो गए हैं तो आउटपुट क्या हो गया हमारा, 0 या लो हो गया। अगर इनपुट दोनों, बोथ द इनपुट्स आर सेम, मतलब ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, लेकिन ये दोनों जो है क्या हो गए, अलग हो गए, तो ये हमारा कौन सा गेट हो गया, XOR गेट, ठीक है, 0 0। अब एक चीज और है, इस इक्वेशन को लिखने के लिए वो आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि A XOR B इक्वल टू, कब इनपुट सेम आया आपका, A बार B, यहां से लिखेंगे प्लस प्लस A B बार। क्लियर है? मतलब अगर हम इसके रिजल्ट्स को लिखें XOR, तो ये हमारा क्या है, ये रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट हमारा क्या है, ये दोनों हाई हैं। ये तब आए हैं कब, जबकि हमारे वेरिएबल क्या है, ये डिफरेंट है। A की वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 है, और बाकी के केस में डिफरेंट हो गया तो वैल्यू जो है वो क्या हो गई, सेम। तो ये हमारा क्या हो गया है, XOR गेट। जनरली आप इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं, तो कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा है नहीं, खाली आपको ये देखना है कि XOR गेट में जो वैल्यू हमारी सेम हो जाए, जब वैल्यू जो है सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट जो है लो कर देंगे या 0 कर देंगे या ट्रू मतलब फॉल्स कर देंगे या फिर ऑफ कर देंगे। अदरवाइज सभी इनपुट्स अगर डिफरेंट हैं तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। बस इतनी सी ध्यान देने की बात है। ये इसका सिंबल है और ये जो है इसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है। नाउ अगले एक्सक्लूसिव गेट की बात हो रही है, तो वो क्या है, XNOR, ठीक है। XNOR एक्सक्लूसिव NOR गेट की बात हो रही, ठीक है। एक्सक्लूसिव NOR गेट की बात हो रही। अभी इसके पहले जो XOR पढ़े थे उसमें जब वैल्यू हमारी सेम हो जा रही थी तो रिजल्ट और वो हो जा रहा था, क्या, लो हो जा रहा था। लेकिन अब इस वाले में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है।
तो और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस गेट इज represented by this sign एंड साइन को हम क्या करें, सर्किल में रिप्रेजेंट कर दें। कौन सा साइन है, एक्सनॉर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज व्हेन both the inputs are same, the result will be, the result or output will be 1, ठीक है। हाई का मतलब 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0 या लो। हाई लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए, हाई की जगह क्या हो जाएगा, लो और 0, ठीक है। अगर दोनों इनपुट क्या हो गए आपके, बोथ द इनपुट्स आर सेम, द रिजल्ट विल बी हाई। सिंबल अभी तक ये जो बना रहे थे, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके का कर देंगे। एक्सऑर था तो एक्सनॉर, क्लियर। कभी किसी बुक में जो है ये नहीं दिया है कि मतलब बीच में सर्किट, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब खाली ये जानते रहिए कि ये कौन सा गेट है, एक्स नॉर, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल या सर्किल यूज हुआ, तो ये जनरली रिप्रेजेंट करता है किसको, नॉट गेट को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, और y इक्वल टू ए एक्स नॉर, इस सिंबल को एक्स नॉर सिंबल बोला जाता है। y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी, ठीक है, समझ में आया। ट्रूथ टेबल देख लेंगे। ट्रूथ टेबल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ये कह रही है कि अगर हमारे y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, 1 1। अब डिफिनीशन कह रही है सीधे तौर पे कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर द सेम, द रिजल्ट या आउटपुट विल बी हाई। ये दोनों सेम है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0, क्लियर। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर इतना याद है तो एक्स नॉर में वैल्यू जो है वो इस तरीके की है। अब इसके लिए आउटपुट लिखेंगे, अगर हम लिखें आउटपुट ए एक्स नॉर बी इक्वल टू, तो ये आया है ए बार बी बार प्लस ए बी। आउटपुट लिखने का तरीका ये है हमारा कि ये है 1 और ये है 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये 1 कहाँ से आया, इस ए से और बी से, तो ए बी जो है दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और फिर लास्ट में दोनों वैल्यू क्या है, मतलब लो है वैल्यू तब रिजल्ट सेम है, और फिर हाई है वैल्यू तब रिजल्ट जो है क्या है वो हाई है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। ये हो गए हमारे गेट्स, लॉजिक गेट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, 2 इनपुट लेंगे और सारी गेट्स को पढ़ते पढ़ते चलेंगे। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन है। कंक्लूजन, सभी गेट का ट्रुथ टेबल हम एक बार में बनाएंगे। ठीक है, इनपुट लेंगे और आउटपुट में सभी गेट्स लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पे सभी गेट्स लेंगे। तो वैल्यू है हमारी ए और बी, 2 इनपुट की बात हो रही है, ये सभी आउटपुट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंबल हम यूज़ करेंगे, अब सिंबल के तौर पे समझिएगा। ठीक है, ये हो गया अगर हमारा आउटपुट, तो एक एक गेट यहीं पे पढ़ते चलेंगे। एक एक गेट में पहला है, अगर हम y इक्वल टू ए इंटू बी लें, ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये ध्यान दीजिएगा। y कौन सा गेट है, एंड, तो आउटपुट जो है 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर हो गया एंड गेट। अब y इक्वल टू ए प्लस बी, डायग्राम भी बना दें। y इक्वल टू ए प्लस बी, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब ये जो है y इक्वल टू ए इंटू बी का बार, कौन सा गेट है, नाइंड गेट। ठीक है, y इक्वल टू ए एंड बी का बार कौन सा गेट है, इसका अपोजिट 1 1 1 0, इसका अपोजिट, ये गेट हो गया आपका नाइंड, ऐसे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका नॉर। y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है, ए प्लस बी का बार कितना हो जाएगा, 1 0 0 0। ठीक है, अब क्या, XOR XOR ये कह रहा है कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो रिजल्ट विल बी लो, तो 0, अब इनपुट जो है वो बदल गया 1, अब बदल गया 1, दोनों इनपुट सेम हो गए तो 0। ठीक है, यहाँ पे सिंबल यूज होगा ये। अब y इक्वल टू ए इंटू एक्स नॉट बी, ये कह रहा है कि दोनों इनपुट सेम हो जाए तो रिजल्ट जो है, ये आपके सारे गेट्स की ट्रुथ टेबल है। अगर इसकी बात करें आप, तो ये हो गया आपका एंड गेट और ये हो गया और ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स नॉर। ठीक है, सारे गेट की ट्रुथ टेबल एक साथ है। सिंबल आप जानते ही हैं, उसकी यूज़ करके बना सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।